हेलो एवरीवन। और अभी टाइम हो रहा है 11:25 और मैं चेक करके बहुत दिनों बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा सा तो भूल जा रहा हूँ सब चीज़, कैसे बोलना है, मतलब क्या बोलते हैं, ब्लाइंड ब्लाइंड हो जाते हैं ना। मेमोरी नहीं पता, वर्ड भी याद नहीं है। हाँ, छोड़ो छोड़ो, मजाक की बात दूर। और अभी हो रहा है 11:30 और मेरे को जगे हुए अप्रॉक्सली 2 आवर हो चुका है। 9:30 के अप्रॉक्स में जग गया था। उसके बाद मैंने मॉर्निंग रूटीन समथिंग लाइक वॉशरूम गया, फिर एक टिकट कटना था, तत्काल टिकट। वो तो पता ही है आप लोगों को इसकी कितना आगे रहता ये सब चीज़ों में जो फास्ट काम करना होता है। तो उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे वर्कआउट किया। अभी तक मैंने चटाई भी नहीं मोड़ा है। फिर एक बॉयल करके रखा हूँ और तो कुछ नहीं किया। वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाला है, कपड़ा नहीं है, डोरमेट है हमारे घर का सारे किट का। वो अभी दे देता हूँ। 10 मिनट का टाइमर लगा करके तो उतने देर में जो भी होगा पेरेंट्स करेंगे। और आज हमारे पास में कुछ इम्पोर्टेंट काम नहीं है, समथिंग लाइक दिस कि कहीं बाहर जाना है या फिर समथिंग ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब जैसे कि कॉलेज जाना होता था वो एक इम्पोर्टेंट हो गया, एग्ज़ाम है, समथिंग लाइक दिस, इसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट काम। थोड़ा आज एक अपने फ्रेंड के साथ में बाहर जाना है और सम सरप्राइज़ और समथिंग अरेंज करना है उसको अपने बॉयफ्रेंड के लिए। और तो कुछ नहीं है। वो 12:30 को निकलूँगा, अभी से बना हुआ है तो पता नहीं क्या करूँ। अभी एक बॉयल करने के लिए दिया, वो खाऊंगा। फिर नहाओ कि नहीं नहाओ, नहाए भी मेरे को 10 दिन हो गया गाइस। सोचो जस्ट बस दिन भर में 10 बार पेज धो दे रहा था और कुछ नहीं। और थोड़ा एक चीज़ दिखाता हूँ। और आज आज कोडिंग करना है बहुत सारा, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम में चल रहा है। इस कारण से मैं ज़्यादा कोडिंग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। पढ़ तो रहा हूँ डेली समथिंग कि डेली जो भी हमारा बना हुआ है चैप्टर, जो मैंने यूडेमी का कोर्स कर रहा हूँ 100 डेज पाइथन समथिंग, उसका वो तो कर रहा हूँ। बट उससे रिलेटेड जो भी क्विज होता है समथिंग, जो मैंने गिग्स फॉर गिग्स और जो फ्री कोड कैंप और समथिंग जिस टाइप के प्लेटफॉर्म पर जो जाके प्रैक्टिस करता हूँ वो नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम। एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, बट पता नहीं थोड़ा एक दिमाग में स्ट्रेस टाइप लाता है कि पढ़ लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। पढ़ते तो नहीं हैं और एग्ज़ाम अच्छा गया है। समथिंग कुछ तो लिखा है मैंने, 80 मार्क्स का दोनों। अभी तक 2 सब्जेक्ट हुआ है तो दोनों में 80 मार्क्स का लिखा है। अब देखते हैं, वो तो रिजल्ट ही बताएगा कि कैसे एग्ज़ाम गया है। अप्रॉक्सली हमारे हिसाब से दोनों में 50-50 मार्क्स आ जाना चाहिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ माई राइटिंग एंड हाउ, मतलब कि हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है वीडियो के साथ में, कैसे लिखा जाता है समथिंग लाइक, कितना लिखा जाता है, कैसे मतलब वो एक्सप्लेन करना है, वो सब के हिसाब से तो अप्रॉक्स 50 मार्क्स आ जाना चाहिए। 100 आउट ऑफ 50 तो उसको रिड्यूस करके जो 50 मार्क्स का होता है उसमें हो जाएगा 25, मतलब 50% मार्क्स। सिंपल है। अब देखते हैं, वो तो चेक करने पे डिपेंड करेगा, टीचर पे डिपेंड करेगा, उसका मूड कैसा है। जैसे हम लोग बचपन में बोलते थे क्या पता वो बीबी से लड़के आया हो, मेरा वर्ड लगा दे समथिंग। अब देखते हैं, चलो। और तो सब चीज़ ठीक ही है। और क्या बताऊँ आज के बारे में, अपने बारे में। हाँ, वो तो एक चीज़ और बताता हूँ। ये न्यू ईयर जब से आया है 2025, थोड़ा मैं हैप्पी रहने लग गया हूँ, रहने लग गया हूँ नहीं, रह रहा हूँ भी। क्योंकि समथिंग लाइक कि एक 2024 शायद उतना अच्छा नहीं रहा हमारे लिए। मैंने कुछ किया नहीं स्पेशल, और थोड़ा फ्रॉम द बिगिनिंग समथिंग नहीं पता यार, अच्छा नहीं था।
इसको लेकिन बहुत अच्छा रहा है 2025 को, इसलिए थोड़ा अपने में मेहनत कर रहा हूँ और क्या बताऊँ, और करना है बस, अच्छा बनाना है। सबसे बेस्ट ईयर इस मतलब 25 ईयर की जर्नी में जो सबसे बेस्ट ईयर होगा वो होगा हमारा 25। हाँ, क्योंकि हमारा ये बस हमको लग रहा है कि अच्छा होगा। और बहुत सारा चीज़ करना भी है, कॉलेज भी ख़त्म हो रहा है समथिंग ऐसे तो, मतलब ऑफिशियली 6 मंथ है अप्रॉक्स ख़त्म होने में, बट इन ऑफिशियली समथिंग लाइक कि हमारा जो एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद हमें इंटर्नशिप करना है, उसके बाद बस रिपोर्ट सब सबमिट करना है उसका, और तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप और हम समझ सकते हैं कि हमारा एग्ज़ाम मतलब कॉलेज लाइफ तो ख़त्म हो गया एंड बस इंटर्नशिप करना है, और तो नहीं है कुछ। और कॉलेज के बारे में क्या बताऊँ, जो भी था अच्छा था यार, अच्छे लोग मिले, एक अच्छी फ्रेंड मिली, समथिंग समझ सकते हैं हमारे इस वीडियो से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि अब बात नहीं होती है, लेकिन वो तो पहले से था कि नहीं होने वाली है फ्यूचर में, सबको बोलता था। जो भी था, जैसा भी था, अच्छा रहा जर्नी वहाँ तक के लिए। जब तक साथ थे तब तक ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। और ऐसे भी नहीं यार, लिटिल बिट इतना सा तो है कि काश, बट ये ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला है, क्योंकि हमें ये सब चीज़ याद नहीं रहता। पता नहीं, जो भी हमारे साथ में ख़राब हुआ रहता है वो हम भूल जाते हैं। जो भी चीज़ हमारे दिमाग पे बर्डन डाल सकता है ना, वो हम भूल जाते हैं। सबसे अच्छी बात तो हमारी ये है, और आई विश किसी की नज़र न लगे इसमें। और हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, बस यूँ ही मन हुआ खुद से बात करने का। ना ही मैं किसी को ये दिखाने वाला हूँ, पता नहीं दिखाऊंगा या नहीं, बट प्रॉब्ली मैं नहीं दिखाने वाला हूँ। मतलब कहीं अपलोड नहीं करूँगा इंटेंशनली, मतलब हाँ अपने दोस्त लोग को दिखा दूंगा थोड़ा बहुत कि हाँ ये मन हुआ था हमारा बात करने का हो। और मेरे को खुद से बात करने की आदत है लिटिल बिट, तो सोचा चलो आज रिकॉर्ड करते करते हम बात करते हैं खुद से, खुद को देख भी लेंगे हम ऐसे भी तो स्मार्ट दिखते ही हैं। पता नहीं कोई सुन रहा होगा मेरे को तो क्या ही सोचेगा। गेट लॉक कर देते हैं, इसलिए गलती से सरप्राइज नहीं देते कोई आ करके। और क्या बोलूँ, हम खुद से बात करते रहते हैं बहुत सारा, बट जब बारी आता है कि मतलब हमको रिकॉर्ड करना है या समथिंग लिखना है, तो उस टाइम पता नहीं हम क्यों भूल जाते हैं सब चीज़। भूल जाते नहीं, भूलने लग जाते हैं ऐसे। अभी हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहता है, बहुत कुछ। आई एम लिटिल बिट ओवर थिंक लिटिल बिट नहीं, बहुत ज़्यादा। अक्सर मेरे दिमाग कभी खाली बैठ ही नहीं सकता है कि हाँ कुछ नहीं सोच रहे हैं या समथिंग, कि रेस्ट कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं म्यूजिक, ये सब नहीं होता है। हम कुछ सोचते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, ये करना है वो करना है, ये क्यों नहीं हुआ, वो ऐसे कर देते हैं तो ये ठीक हो जाता। बट हम बहुत सोच लेते हैं, इस कारण से बहुत कोई बोला कि लिखने का आदत डालो, लिखो उसको, जो भी चीज़ ओवर थिंक करते हो। मैं लिख करके भी ट्राई किया, लेकिन यार नहीं पता। और क्या बताऊँ, फ्यूचर प्लान नहीं बता रहा मैं तुमको, अभी तो नहीं। थोड़ा कैसे बताऊँ, और क्या बताऊँ, चलो सोचते हैं एक बार हम क्या बताएं। हाँ बता दें अभी हम क्या करने वाले हैं। हम 10 दिन से नहाए नहीं, मन भी कर रहा है कि नहाए भी लें, लेकिन हमको बाहर भी जाना है। और नहाते हैं तो मेरे बाल जो है ना, ये जो होता है ये ज़्यादा ख़राब हो जाता है, इसलिए मन नहीं कर रहा है नहाने का भी। बताओ इस रीज़न से, ये भी कोई रीज़न हुआ। अरे ऐसे भी क्या ही करना, नहा करके साथ दिखते तो ठीक ही है, ठीक नहीं अच्छे तो दिखते हैं हम किसी को पता भी चलेगा कि मैं जनता है नहीं है। और क्या दिखा है, हाँ सब चीज़ तो अच्छा चल रहा है
एंजॉय कर रहे हैं, एग्जाम चल रहा है, एग्जाम को भी एंजॉय कर रहे हैं। एग्जाम के लिए ज़्यादा पढ़ नहीं रहे हैं, पता नहीं अभी इन्हें पढ़ ले रहे हैं यार। जैसे लास्ट सेम में क्या हुआ था कि हम 2 घंटे पढ़ते थे रात के 2 बजे से 4 बजे तक, फिर सुबह जग करके प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस क्या करते थे, बस रीडिंग मारते थे पूरा, जो भी जहाँ से भी पढ़ते थे। हमारा एक सिंपल सा गोल है कि हम जहाँ से भी पढ़ेंगे सिर्फ एक जगह से पढ़ेंगे। तो जैसे कि अगर हम मोस्टली प्रेफर करते हैं अपना जो इंटरनल का क्वेश्चन पेपर होता है, जैसे कि 3 इंटरनल होता है, तीनों का क्वेश्चन पेपर को लेते हैं और उसमें फुल्ली 5 मॉडल का कंप्लीट हो जाता है। एक बार उसको रीडिंग करना है और जो जो भी हम इंटरनल में लिखे थे उसको, वो तो पहले पढ़ते थे तो याद रहता था, बट इस बार तो पढ़ के दिए नहीं थे। तो इस बार क्या करना पड़ रहा है कि पढ़ करके एग्ज़ाम दिए नहीं थे, थोड़ा भी नहीं, तो मेरे को शुरू से पढ़ना पड़ रहा है। और तो बस इतना ही करते थे हम, और हर बार पास तो हो जाते थे। तो इस बार भी सिंपल स्ट्रेटजी यूज किए हैं कि रात में पढ़ना है, और इस बार आफ्टरनून में एग्ज़ाम है तो दिन में ज़्यादा टाइम मिल जा रहा है, पढ़ लेते हैं जो भी है, रीडिंग मार दे रहे हैं। और सब चीज़ तो ठीक ठाक ही चल रहा है, अच्छा सा। अब बचा हुआ है और 3 एग्ज़ाम, नहीं ऐसे 4 एग्ज़ाम हैं, बट 3 है राइटअप एग्ज़ाम और एक तो है वही प्रोजेक्ट के बारे में, मेजर प्रोजेक्ट के बारे में जो भी लिखना है उसके बारे में एक्सप्लेन करना होगा थोड़ा सा। फिर वो हो गया, और तो फिर और तो ज़्यादा कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट इतना। फिर और तो बस करते हैं, देखते हैं जितना भी जल्दी हो सकता है। और हाँ, एक चीज़ और, ऐसे बोले तो हम फ्यूचर प्लान नहीं बताएंगे, बट हम बता रहे हैं अभी कि आई प्लान समथिंग लाइक दिस कि हमको अप्रैल के एंड में जॉब चाहिए, तक में, एंड में नहीं, अप्रैल के एंड तक में जॉब चाहिए। कैसे भी हो, कहाँ पर भी हो, हम पढ़ेंगे, सब चीज़ करेंगे। ये एग्ज़ाम का क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम ख़त्म होगा, इसके बाद से हम DSA भी शुरू कर देंगे। और एग्ज़ाम ख़त्म होने तक में मेरा 15 दिन, मतलब 15 दिन कंप्लीट होने के बाद हम क्या बोलते हैं, बेसिक लेवल से इंटरमीडिएट लेवल में पहुंच जाएंगे। तो इंटरमीडिएट लेवल से हम DSA सॉल्व कर सकते हैं, एज मच आई नो। और अकॉर्डिंग टू द टीचर्स व्हाट दे सेड कि you can able to solve difficult problem after 15 days, मतलब because they told कि you reached the intermediate level on 15th, after 15th approximately, शायद मैंने जितना देखा था उसमें था 16th डेज और 17th डेज, ओह सॉरी हाँ 17th डेज पे इंटरमीडिएट लेवल शुरू हो जा रहा है। तो वही 15-16 अप्रॉक्स है, तो उसके बाद DSA सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर लेंगे थोड़ा अच्छे से। और क्या होता है, और तो सारा कुछ अच्छा चल रहा है। और हम ऐसे क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं बताते हैं मेरा हाथ दर्द कर रहा है कमजोर हो गए थोड़ा सा लगता है, नहीं हुआ साला कुछ तो वर्कआउट करते तो यार हमारे शरीर में कुछ ना हो जाता है। जब भी हम स्टार्ट करते हैं पैर में खुजली होने लगे तो ये होने लगे सारा, ये नहीं कि, और हमारे शरीर में पता नहीं हीट ज़्यादा है जो खाना को डाइजेस्ट कर देता है हमारे शरीर में। हाँ अच्छा है, आई एम नॉट टेलिंग कि इट्स बैड थिंग, इट्स गुड थिंग, बिकॉज ये हमें क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मैनी थिंग्स, लाइक किसी भी टाइप का। हम हेल्दी हैं बस इतना ही है, और जो एंजॉय करते हैं। और पता नहीं हमें ये अलेक्सा जो है ना, अलेक्सा का म्यूजिक बजाना बहुत पसंद है, बस बजते रहो कुछ तो। और पता नहीं आज की चढ़ गया है कुछ दिन से, कैसा गाना बजा रहा है ये। अलेक्सा प्ले म्यूजिक। अभी लेटेस्ट म्यूजिक बता रहा है, देखता हूँ। अलेक्सा
नेक्स्ट, पता नहीं एलेक्सा का सजेशन लिस्ट बहुत घटिया लगता है मेरे को। फ्रॉम द स्टार्टिंग डेज हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये म्यूज़िक बजाओ, इस टाइप का म्यूज़िक बजाओ। सिर्फ एक वो 80s का म्यूज़िक जो खुद बजाता है वो, उसका भी स्टार्टिंग म्यूज़िक सब ठीक है, उसके बाद नहीं पता उसमें क्या तो हो जाता है, उसको कैसा अजीब अजीब सब म्यूजिक बजाने लगेगा। और पता नहीं है ये अलेक्सा में एक प्रॉब्लम है कि साला सैड सॉन्ग ही बजाता है हमेशा। ये नहीं एकदम माहौल बनाओ अच्छा सा एंजॉय करने वाला भोजपुरी गाना का प्लेलिस्ट जो खराब है इसमें, क्या ही बताऊँ मैं। ये अमेजोन म्यूजिक से बजता है ना इसलिए, और मैंने स्पॉटिफाई को ऐड करके नहीं रखा हुआ है, क्योंकि पहली बात तो वो हमें जब भी सब्सक्रिप्शन मिलता है फ्री वाला, वैसे पे करके तो नहीं लेने वाला हूँ कभी, फ्री वाला जब भी सब्सक्रिप्शन मिलता है 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, या 2-3 महीने में अच्छा सुन लो, फिर उसके बाद स्विच करने का मन नहीं करता, इसलिए जो है उसी में ट्राई करता हूँ कि खुद से बजा लूँ समथिंग। हाँ, और क्या बताऊँ, और यूट्यूब म्यूजिक प्लेलिस्ट इसमें ऐड होता नहीं है, क्योंकि यू नो दिस, दोनों एक दूसरे के कंपटीटर तो ऑब्वियसली। एप्पल म्यूजिक का है तो एप्पल म्यूजिक कोई काम का नहीं है मेरे लिए। मैं ज़्यादा ऑप्शन नहीं रखना चाहता हूँ हमेशा से ही कि हाँ मेरे पास ये है वो है, होना चाहिए। ऑप्शन ज़्यादा होता है तो क्या बोलते हैं, कैसे बताऊँ, ऑप्शन अगर ज़्यादा होता है मेरे पास में तो मैं डिसाइड नहीं कर पाता हूँ फिर कि हाँ कहाँ से बजाऊँ कैसे बजाऊँ। इसीलिए सिंपल है, एक अलेक्सा में अमेजोन म्यूजिक लगा हुआ है, बजा रहा है, उसी में हम चेंज कर लेंगे। इतना तो कर ही सकते हैं, अभी इतने भी बूढ़े नहीं हुए तो बोल भी नहीं सकते हैं उसको, या समथिंग लाइक आलसी नहीं है मतलब। अलेक्सा प्ले 80s बॉलीवुड, एक प्लेलिस्ट यही जो है अच्छा है 80s प्ले। बस, और तो और क्या बताऊँ, किसके बारे में बताऊँ, मेरे मन में क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है अभी यार, भूल गया, ब्लैंक हो गया। चलो ठीक है, इंग्लिश बोले क्या थोड़ा, चलो ट्राई करते हैं। जो whenever I think I have to speak in English, then I got blank. Simply, seriously. Otherwise, if I speak without saying कि I have to speak in English, and I directly start without thinking in my mind कि I have to speak in English, मतलब हाँ, without thinking in mind, whenever I start speaking in English, words are coming so quickly, what I want to say. But when I think, yeah, I have to speak in English, then I got blank. One of the worst thing. I try to improve it, but one major issue in my English communication is word. In my dictionary, this dictionary, in my dictionary, there are very less number of word. I don't know why I can't able to remember a word, any difficult word. Yeah, I forgot what I read in morning, and I have to go to write exam. Then I forgot what keyword I have remember, what I write something. I messed everything there. If I have write this answer, I mix up with 2 or 3 different answer. So याद रहेगी my memory's power is slightly decreasing day by day. I have to improve with some meditation and something like this. I will do from tomorrow only. Today why I didn't
I don't know. Day before yesterday, I thought कि from today I will do, but I forgot when I start workout or in workout. After I forgot, and then I start recording. I don't know why. My English not that much good, but I know I can do better than many people. Many people's like not comparing with unknown. I'm comparing with my friend and whom I know. I will improve. Something like this with recording or speaking in front किसके सामने बोलेंगे? I don't have anyone in front of me only, like this. And um, I don't know how to. Many time watched video, like they suggest me to record yourself while talking in English, or record a self while speak in English, speak in English or speak English, speak नहीं पता, while speaking in English, and then watch, or they suggest me to select one topic and then record, or one word, something like कि I something like I'm little bit tech enthusiast, so I am selecting Apple company or something like Google company. I have to describe about them, about this company. But when I start speaking, I got blank yaar. Like now, if I want to, if you ask me कि tell me about Apple company, बस I have forgot. I don't know who is the founder. No, something Steve Jobs or something Tom Cook. Alexa, who is the CEO of Apple? The CEO of Apple is Timothy Cook. Oh, Tim Cook. Sorry, I forgot. Something like this happen every time. Tim Cook, Steve Jobs, Alexa, who is the founder of Apple? Apple was founded by Steve Jobs. Huh, this one is correct, but I mix up with. I have information phobia, but what is the meaning of having this? Is issue not? It's not issue, yaar. हाँ bit issue, but not like it's too bad thing like alcohol consumption, regular alcohol consumption, addiction or something, smoking. But I don't think it's got benefit to me. If I can't express in front of this, I can't explain in front of me only. What is the having this type of issue or whatever I want to say? I don't know. चलो ट्राई करते हैं फिर से. आई एम ट्राइंग अगेन टू स्पीकिंग अबाउट स्पीकिंग अबाउट. चलो इंडिया के बारे में बताते हैं सबसे बेस्ट, क्योंकि हमारे घर में दो इंडियन फ्लैग है. दिस वन एंड इधर है, इधर यहाँ दिख रहा है, टू in my home. So I don't know what I have to speak. Even you told me to speak in Hindi also. यहाँ से ये गायब हो जाते कहीं तो पता नहीं. चलो ट्राई करते हैं. चलो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट, सॉरी इसमें तो 5 अंगुल गया, 5 और 2. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन होल वर्ल्ड.
but according to the number of people living in our country is highest. Just imagine how dense it is. Yeah, there are lots of issue, but there are some benefit also. मतलब it's too amazing. Varieties of culture, food, and nature, wild nature. Something there are seasons, many seasons. One of the favorite thing like rain, winter, hot summer season. Wow. Worst in North Bihar, in also South Bihar, but Bangalore is chill. What I have to speak. Or after record, this side is heavier. This side is soft. I don't know why. So I so to active this hand, मतलब left hand. I start using mouse from this hand only, and start. I want कि this hand has equal power than my right hand, but I don't know why it's doesn't have. I try to do some work from left hand only, but I forgot many times. I have to use this hand for improving this hand's activity. From last 27 minutes I am recording my video. What I will do with this I don't know. I don't have any use, but just I am recording while traveling, walking on floor with nangu pungu pair. But I love to walk on while doing anything, something like when I have to read something, I will walk. I am walking or whatever. I don't know what is the correct sentence for express this. And while talking talking on phone, I am walking, and something like this. There are multiple things. It's very good, that's why. और देने की जरूरत नहीं. अरे ये तो गाना ही गलत हो गया हमसे. चाहत न होती अगर तुम न होती. अबे ऐसा कैसे हो सकता है? 1% कोई मर थोड़े सकता है. अगर वो नहीं होती तो वो क्या मर जाता? नहीं. There are lots of people, 7 billion people on the earth. How can anyone die for one only? It's my theory. It's not. I'm not any type of philanthropist or something. It's my theory. Don't take anyone serious. But just I'm saying, I fall in love with many people, but I got move on from everyone, and too fast and too quick. It's don't take that much time. I don't know how I am able to do this, but I can. मुझे यार I forgot.
कि I try for her or something. I'm talking with her. I try for her a lot. Everything I forgot after some time. But for something I want to remember again and again. Or as a human, you know, कि human only good thing about anything. A human only able to remember good thing only from anything. That's why I love, I like to talk. I know about this good thing only. I share a lot with everyone. I got hurt if I expect कि someone call me to ask. Even I'll ask कि you call me. I have to share something. I want to ask you something, or they didn't. Maybe I got hurt here. But it's okay. Everyone's have their own life. They're enjoying. So it's okay. They didn't able to do or whatever reason they didn't do. मेरे काम है हेल्प मांगना. हम मांग लेते हैं. सामने वाला का है हम हेल्प मांग रहे हैं, ना कि उसको ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम करोगे. तो इट्स हर चॉइस और इट्स हिज चॉइस कि दे वांट टू डू और नॉट. गाइस 15 मिनट बदले हम 30 मिनट से रिकॉर्ड करते हैं. यार यहाँ 15 मिनट का तो पानी डाल दो थोड़ा.